टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का सोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में भी है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हम हिंदी मीडियम में हम जो है वहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये पार्ट 7 है। इससे पहले ऑलरेडी 6 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस किस तरीके से इंटरचेंज किए जाते हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए, कंपाउंड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस के अलग अलग काइंड्स को। तो हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनती है, वो बनाती है कंपाउंड सेंटेंस। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनती है, वो बनाती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो इस टॉपिक में हम नाउन क्लॉज के माध्यम से हम किस तरीके से वाक्य को कंबाइन करेंगे, किस तरीके से वाक्य को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पर्सनल नोट से आपको बता रहा हूँ। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कोई भी क्वेरी है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के देखिए, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा प्रयोग किए गए वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद वाली क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। when, till, until, as long as, because, since, where, wherever, that, so that, in order that, if, unless, then, though, yet, although, least, after या before। तो इन सभी से जो वाक्य बनता है वो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देखिए, पहले हम दैट का यूज देख लेते हैं। दैट का मतलब क्या होता है, की होता है। दोनों साधारण वाक्य हों तो दैट का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे आपके सामने वाक्य आ गया, टीचर सेज, ये आपको सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा टॉपिक। टीचर सेज राम इज़ ए गुड बॉय। टीचर कहते हैं कि, तो यहाँ पर हमने दैट यूज़ कर लिया, राम इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पर मैंने कुछ हैंड रिटन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो नाउन क्लॉज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कंजक्शंस हैं वो देख ले रहे हैं, उनकी हिंदी देख ले रहे हैं। व्हाट का प्रयोग मुख्य रूप से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है, ये पॉइंट याद रख लेना। अगर हमें इन्फॉर्मेशन सामने वाले से किसी तरह की सूचना, भले ही उसका नाम हो, उसका पता हो, किसी से भी प्रकार की हमें सूचना प्राप्त करनी है, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट का। आई नो व्हाट आर यू डूइंग, मैं जानता हूँ व्हाट यू आर डूइंग। तो एक बात का ध्यान रखना, इसके बाद व्हाट के बाद जो आप बनाएंगे क्लोज, तो आप पहले कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया, फिर कर्म, उसके बाद वाक्य को असर्टिव करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप वाक्य देख सकते हैं, आस्क हिम हिज पर्पज़, तो यहाँ पर सूचना प्राप्त करनी है। टेल मी योर नेम, यहाँ पर भी सूचना प्राप्त करनी है। तो इस तरीके के वाक्यों में हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे जब भी वाक्यों को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैंने पूछा था कि लड़का क्या कर रहा है। आई आस्क्ड what the boy was doing। please tell me how will you pass। please tell me how you will pass। तो आप हमने वाक्य कंबाइन कर दिया। हाउ के बाद बस ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप नाउन क्लॉज का प्रयोग कर रहे हैं या आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करके, तो उसके बाद WH टाइप वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, उनके बाद आप वाक्यों को असर्टिव करेंगे, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हुए हम करते हैं। यदि पहली क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, जैसे सभी को पता है, बहुत ही ईजी सी बात थी। तो जहाँ पर कारण बताया जाए वहाँ पर हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। और सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का मतलब होता है ताकि, जो उद्देश्य बताता हो। फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में है, दूसरी क्लॉज को परिवर्तित करते समय हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे अस्मा वर्क्स हार्ड, सी गेट गुड मार्क्स। अस्मा वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करती है, सी गेट गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके।
तो यहाँ पर हमने वर्क्स हार्ड कर दिया, यहाँ पर सो दैट का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद अश्मा के अकॉर्डिंग हमने सी प्रयोग कर लिया। फिर मे का गेट गुड मार्क्स। अगर पास्ट में आ गया है वाक्य तो हम मे के जहाँ पर हमने यूज़ किया था वहाँ पर हम माइट का प्रयोग कर लेंगे। कर्ता यहाँ पर इसी के हिसाब से कर लेंगे जो यहाँ पर कर्ता होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है, इफ़ का यूज़ करना है। इफ़ का किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, शर्त लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है 3 कार्यों में होता है। कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग तरह के। इसमें 2 क्लॉज मिलती हैं। एक क्लॉज यदि से शुरू होती है तो दूसरी तो से। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर वाक्य हैं, तीनों अलग अलग तरह के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आप मिस ना करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करें ये बात। यदि तुमने पुस्तक पढ़ ली है तो मुझे दे दो। यदि तुम वहाँ आ जाते तो मैं तुम्हें पढ़ा देता। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। तो आप तीनों वाक्य देखेंगे। पहला वाक्य में जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसमें पहला पार्ट पास्ट में है इंडेफिनिट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में है। तीसरे वाक्य में दोनों ही जो पार्ट हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो रूल नंबर 1 हम देखते हैं, यदि दोनों प्रेजेंट में है, दोनों पार्ट प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का जो भी भाग है उसी भाग में उसे अनुवाद कर देंगे और इससे वाक्य की शुरुआत हम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाक्य था आपके सामने, यदि पहला है यदि तुमने पुस्तक पढ़ ली है तो मुझे दे दो। तो प्रेजेंट का जो भी भाग है उसी भाग में उसे बना देंगे। जैसे कि इफ़ यू हैव रीड द बुक गिव मी या गिव इट टू मी, तो जिस भाग में है उसी में बना दिया। सेकंड, अगर पास्ट में है, दोनों क्लोज पर पास्ट में है जैसे कि दूसरे वाक्य में थी, तो इफ़ लगाकर पास्ट परफेक्ट में इफ़ वाली क्लोज, और जो दूसरी क्लोज होगी सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करके हम वाक्य को बनाएंगे। जैसे कि ये वाक्य था, यदि तुम वहाँ आ जाते तो मैं तुम्हें पढ़ा देता। तो यहाँ पर हमने वाक्य बना दिया, यदि तुम वहाँ आ जाते, इफ़ यू हैड कम देयर आई वुड हैव टोट यू। तो दोनों पास्ट में है तो इस तरीके से बनाएंगे, और दोनों फ्यूचर में हैं तो इफ़ वाली क्लोज को हम प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरी क्लोज को फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे इफ़ यू कम, तो यहाँ वाली हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दी और दूसरी बना दी हमने क्लोज फ्यूचर में। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। जैसे ही या ज्यों ही चोर ने सिपाही देखा त्यों ही वह भाग गया। एज सून एज द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे। तो नॉर्मली सा जैसे भी वाक्य है उसी सेंस में हमने वाक्य बना दिया। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, समय सूचक होता है, जब तक भगवान तुम्हारे साथ है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज, जब तक गॉड इज़ विद यू। बिफोर का प्रयोग हम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। बिफोर का प्रयोग और आफ्टर का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है, वही रूल यहाँ पर भी लगेगा। आफ्टर वाले, बिफोर वाले में पास्ट परफेक्ट पहले हो जाता है और बाद वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में, और आफ्टर वाले में पास्ट परफेक्ट बाद में हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट पहले हो जाता है। अब ये भी इसका अर्थ होता है, लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो। इसमें नेगेटिव मीनिंग होता है अपने आप ही, देखिए आप खुद देख सकते हैं, न हो, तो इसलिए इसके साथ हम कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और इसके साथ शुड का प्रयोग करते हैं। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। और फिर एक हम यूज़ करते हैं टिल और अनटिल का भी। टिल और अनटिल का भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ करते हैं। टिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, जब तक आप नहीं आ जाते मैं ठहरूंगा, आई विल वेट टिल यू कम। जब तक आप नहीं आते मैं ठहरूंगा टिल यू कम। जब तक वर्षा नहीं रुकती वह वहाँ नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो देयर अनटिल इट स्टॉप रेन। तो अनटिल का प्रयोग वाले जो वाक्य होता है, जब तक नहीं के लिए अनटिल का प्रयोग करते हैं, समय सूचक के लिए ये प्रयोग भी किया जाता है। और अनटिल वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर नोट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में नोट आ सकता है तो आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के कौन कौन से पार्ट है, तो हमने अभी बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कुछ हमने कंजक्शन की बात की थी, लेकिन अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो 3 तरह की सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। जो नाउन का कार्य करे वो नाउन क्लॉज, जो एडजेक्टिव का कार्य करे एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब का कार्य करने वाली एडवर्ब क्लॉज।
और इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि नाउन क्लॉज के माध्यम से आप किस तरीके से वाक्यों को कंबाइन करेंगे, किस तरीके से वाक्यों को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे विद एग्जाम्पल, वो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो नाउन क्लॉज क्या होती है बेसिकली, हम हिंदी में हर चीज़ डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने जो भी वाक्य दिया हुआ है, आप हिंदी में अर्थ निकालने के बाद उनसे पहले हिंदी में जोड़कर फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद करें। चलिए, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था, हमें बेसिकली जो पॉइंट है यहाँ से हमें पहचान मिलेगी इसकी। वाक्य को जब हम हिंदी में जोड़ेंगे तो पर्याय शब्द का प्रयोग होता है कभी कभी की क्या। अगर वाट आ रहा है या इफ़ या वेदर आ रहा है तो की क्या प्रयोग होगा, की कब, की क्यों, की कैसे। की ध्वनि जरूर आएगी, आदि भी आ सकते हैं। शब्दों का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है, देखिए। की के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट, की क्या के लिए इफ़ या वेदर, की जो के लिए व्हाट, की कैसे के लिए हाउ, की क्यों के लिए व्हाई, की कब, की जब के लिए व्हेन, की कहाँ के लिए वेयर। ठीक है, की जरूर आएगा शब्द। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, ही विल हेल्प यू, दिस इज सर्टेन। तो आप यहाँ से वाक्य कर लेंगे कि यह निश्चित है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, दिस इज सर्टेन दैट ही विल हेल्प यू। इस तरीके से आपने दैट का प्रयोग कर लिया। यह निश्चित है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, तो की का प्रयोग कर लिया। यदि सेंटेंस के अंत में दिस या इट हो तो वाक्य किस तरीके से आप करेंगे, कंबाइन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ऑलवेज रिमेंबर, बाद वाला हिस्सा जहाँ पर है उसे पहले लिख लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखो कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर कहीं पर समवेयर आ रहा है तो आप वेयर में उसे चेंज कर देंगे, तब वाक्य को आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। थीफ हैड हिड हिमसेल्फ समवेयर, पुलिस कुड नॉट रीच देयर। समवेयर आ रहा है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। पुलिस कुड नॉट रीच, पुलिस वहाँ नहीं पहुँच सकी थी जहाँ, कि जहाँ थीफ हिड हिमसेल्फ, कि जहाँ पर चोर ने अपने आप को छुपाया हुआ था। इफ़ वाला हिस्सा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ या वेदर दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं। मे माइट जहाँ पर होगा एक वाक्य में, अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता का भाव होगा, और कैन, कुड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग हो तो मे माइट के स्थान पर इज एम आर वाजवर का प्रयोग लगाकर वाक्य इस तरीके से हम कंबाइन कर देंगे, और ये हमारी होती है नाउन क्लॉज। दिस मैन मे बी ए स्मगलर, आई कैन नॉट से। अनसर्टेनिटी का भाव है, मे बी आ रहा है तो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता कि क्या। तो यहाँ पर की क्या आ गया तो नाउन क्लॉज है, पहचान होगी दिस मैन इज ए स्मगलर, कि क्या वो व्यक्ति स्मगलर है। अगर कहीं पर समथिंग एनीथिंग कुछ इस तरीके से आ रहा है तो आप व्हाट का प्रयोग करेंगे। मोहन गेव यू समथिंग फॉर मी, प्लीज़ लेट मी नो। मोहन प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मुझे बताओ या जानने दो कि क्या। मोहन की जो, व्हाट का प्रयोग बताया था, कि जो मोहन ने तुम्हें दिया है मेरे लिए। अगर कहीं पर रीज़न हो, कारण बताया जा रहा हो तो वहाँ पर हम वाई का प्रयोग करते हैं। अब व्हाट का प्रयोग पहले ही बता चुका हूँ मैं, सूचना प्राप्त करने के लिए भी, हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। टीचर स्कोल्डेड दैट स्टूडेंट बैडली, नन ऑफ अस नोज इट्स रीज़न। रीज़न आ गया ना, नन ऑफ अस नोज, हम में से कोई नहीं जानता, वाई कि क्यों, कि क्यों नहीं है खाली, कि क्यों आ रहा है तो नाउन क्लोज है। ये पहचान है नाउन क्लोज की, ये डिफ्रेंशिएट करता है नाउन क्लोज, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज में भी WH टाइप के वर्ड होते हैं, एडवर्ब क्लोज में भी होते हैं, लेकिन जहाँ पर की क्या, की क्यों, की कब, की कैसे, की जो की ध्वनि आ रही हो वहाँ पर होता है नाउन क्लोज। ये पहचान है। हम में से कोई नहीं जानता कि क्यों टीचर स्कोल्डेड दैट स्टूडेंट बैडली, कि टीचर ने उस बच्चे को बुरी तरीके से क्यों डांटा। कहीं पर समवन आ रहा है तो आप हु का प्रयोग कर देंगे। समवन स्टोल माई बुक्स, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि किसने। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया, कि किसने। समवन को हटा के हु का प्रयोग कर दिया, स्टोल माई बुक, कि किसने मेरी बुक चुराई है। हाउ का प्रयोग, समहाउ आ गया या वे आ गया है तो उस वाक्य के शब्द को हटाकर हाउ का प्रयोग करेंगे, दूसरे सेंटेंस को उससे पहले रखेंगे। वी रीच्ड मेरठ समहाउ, आई विल टेल यू टुमारो, आई विल टेल यू टुमारो, कि कैसे, हाउ, कि कैसे हम मेरठ पहुँचे।
कुछ अलग से हो देख सकते हैं आप। आई नो इट, वाई डिड ही स्टील हिज बुक, आई नो, सॉरी आई डू नॉट है, आई डू नॉट, वाई कि क्यों। फिर इसके बाद वाक्य को असर्टिव करेंगे। ही स्टोल, पास्ट है तो स्टोल हो जाएगा, स्टोल हिज बुक। आई न्यू इट, वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल, आई न्यू वाई, तो यहाँ पर वाई का प्रयोग कर लिया, फिर वाक्य को असर्टिव कर दिया, ही यूज़ कर लिया, फिर वुड का प्रयोग किया। क्यों किया वुड का प्रयोग? क्योंकि यहाँ पर पास्ट था। अगर पहला हिस्सा पास्ट में है तो आगे का हिस्सा भी पास्ट में ही बनेगा। तो नाउन क्लोज पर्याय दैट, वाई, हाउ, इफ, वेदर, इफ, व्हाट, वेयर, व्हेन से प्रारंभ होती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी। अब किस तरीके से, विद एग्जाम्पल बताऊंगा वाक्य किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर हमने सिंथेसिस ऑलरेडी पढ़ी है अब यहाँ पर। अब ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होंगे वाक्य, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक वाक्य है, व्हाट का प्रयोग मैंने बताया। व्हाट का प्रयोग करते हैं सूचना जहाँ पर हमें प्राप्त करनी होगी, सामने वाले से नाम पूछना हो, उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, किसी चीज़ की कुछ बात करनी हो, तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ है कि जो या की क्या। आस्क हिम हिज पर्पज, टेल मी द ट्रूथ, ही ओवरहियर्ड ऑल माई कमेंट्स। तो ये इन सभी वाक्यों में हमें क्या है, सूचना प्राप्त हो रही है, इन्फॉर्मेशन एक तरीके से प्राप्त हो रही है। तो आस्क हिम हिज पर्पज, टेल मी द ट्रूथ, ही ओवरहियर्ड ऑल माई कमेंट्स। तो इस वाक्यों को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है, आस्क हिम हिज पर्पज को हम कर देंगे आस्क हिम, फिर यहाँ पर हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट हिज पर्पज इज, कि उसका पर्पज क्या है। टेल मी द ट्रूथ, टेल व्हाट इज द ट्रूथ, ये हो जाएगा व्हाट का प्रयोग। टेल मी योर नेम, टेल मी व्हाट योर नेम इज। अब वाई का प्रयोग करेंगे जहाँ पर कारण दिया हो, कहीं भी रीज़न आ रहा हो ना, तो वहाँ पर आप वाई का प्रयोग करेंगे। टेल मी द रीज़न ऑफ हिज सक्सेस, टेल मी वाई ही गोट सक्सेस। वेयर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाएगा, जहाँ पर स्थान की बात हो। आई नो द प्लेस ऑफ योर बर्थ, आई नो मैं जानता हूँ कि कहाँ तुम पैदा हुए, या कि जहाँ तुम पैदा हुए। आई नो वेयर यू वर बोर्न। इफ़ या वेदर, जहाँ पर भी डाउटफुल आ रहा हो वहाँ पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। हिज सक्सेस इज डाउटफुल, इट इज़ डाउटफुल, इस तरीके का वाक्य इस तरह बनता है। इट इज़ डाउटफुल, नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल बी सक्सीड। अब दैट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर टू बी आ रहा हो वहाँ पर भी दैट का प्रयोग करेंगे। हियर ऑफ आ रहा हो, हियर का प्रयोग आ रहा है, या बिलीव का प्रयोग आ रहा है, वहाँ पर भी आप दैट का प्रयोग करेंगे। प्रेडिकेट पार्ट में नाउन को एडजेक्टिव के रूप में जहाँ पर यूज हो रहा हो वहाँ पर भी हम यूज कर लेंगे दैट का। ये हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो नाउन क्लॉज पर्याय इन सभी शब्दों से प्रारंभ होती है और इनसे पहले एंटीसीडेंट नहीं होता। जहाँ पर एंटीसीडेंट होता है बेसिकली वो वाक्य वो होती है क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। वो आपको मैं एडजेक्टिव क्लोज में आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन सभी को मैं आपको सोल्व कराऊंगा अभी, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से वाक्य हम कंबाइन, किस तरीके से हम वाक्य ट्रांसफॉर्म करते हैं। डू यू नो हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। ये ऊपर वाला वाक्य है, ये नहीं हमें देखना है अभी, हमें ये वाला देखना है। सॉरी, रीज़न, अगर कहीं पर कारण आ रहा हो तो रीज़न आ रहा हो तो वाई का प्रयोग करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म करेंगे। वी ऑल नो द रीज़न ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, तो ये हो जाएगा वी ऑल नो व्हाई ही इज़ पॉपुलर, कि वो क्यों पॉपुलर है। हम सभी जानते हैं कि वो क्यों पॉपुलर है, तो रीज़न वाले वाक्य को इस तरीके से वाक्य बना देंगे। स्थान के लिए वहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। आई नो द प्लेस ऑफ योर बर्थ, आई नो वेयर यू वर बोर्न। तो इस तरीके से वाक्य हम ट्रांसफॉर्म करते चले जाते हैं। ट्रांसफॉर्म करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है दोनों ही हिस्सों में कर्ता और क्रिया होनी चाहिए। टू बी के लिए दैट का प्रयोग करेंगे।
आई बिलीव हिम टू बी ए सिंसियर बॉय, मैं विश्वास करता हूँ उसे कि वो एक सिंसियर लड़का है। आई बिलीव दैट, टू बी को दैट प्रयोग कर दिया कि ही वाज ए सिंसियर बॉय। पास्ट है तो वाज हो गया, प्रेजेंट होता तो इज हो जाता। अगर कहीं पर समय की बात हो रही है तो वैन का प्रयोग करेंगे। ही वॉज ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड, जब उसने अपने मित्र को देखा तो खुश हुआ, तो समय की बात हो रही है। ही वॉज ग्लैड वैन, जब ही सा हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को देखा। प्रेडिकेट पार्ट में अगर कोई नाउन है बाद वाले हिस्से में, उसे एडजेक्टिव में बदल के किस तरीके से वाक्यों को आप कंबाइन कर सकते हैं। आई कन्फेस माई क्राइम। अब यहाँ पर क्राइम जो है इस वाक्यों को किस तरीके से करेंगे कन्वर्ट। आई कन्फेस्ड, मैं कन्फेस करता हूँ कि आई वाज ए क्रिमिनल, कि मैं एक क्रिमिनल था। तो प्रेडिकेट पार्ट में जो नाउन था उसे हमने एडजेक्टिव में बदल दिया। जहाँ पर डाउटफुल होगा तो वहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ही सक्सेस इज डाउटफुल, इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल सक्सीड। यह एडजेक्टिव क्लोज है, ये अगले टॉपिक में बताएंगे। अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपने गिल्ट को कन्फेस किया। तो ये वाक्य आपके सामने आ गया। अब आप देखेंगे, आपको ना तो इसमें ये पता कि आपको किस तरीके से करना है, वाक्य को आपको ब्रेक करना भी आना चाहिए। ब्रेक किस तरह करेंगे कि उसने कन्फेस किया कि वह गिल्टी था। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। तो प्रेडिकेट पार्ट में जो नाउन है उसे हम एडजेक्टिव में बदल देते हैं इस तरीके से। आई कन्फेस्ड माई क्राइम, क्राइम को क्रिमिनल में बदल देंगे। आई कन्फेस्ड दैट आई वाज अ क्रिमिनल। टेल द ट्रूथ, जहाँ पर सामने वाले से सूचना प्राप्त करनी हो वहाँ पर व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो टेल व्हाट इज द ट्रूथ, वैसे यहाँ पर सही होना चाहिए टेल व्हाट द ट्रूथ इज, कि सही क्या है, क्योंकि व्हाट के बाद जब हम क्लोज बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी। आई विश यू टू बी, तो टू बी जहां पर आता है तो आपको दैट का प्रयोग करना है। आई विश दैट यू शुड बी क्वाइट, तुम्हें शांत रहना चाहिए। यू विल हियर ऑफ माई सक्सेस सून, जहां पर हियर का प्रयोग है वहां पर भी आप दैट का प्रयोग करेंगे। यू विल हियर ऑफ माई सक्सेस सून, तुम सुनोगे मेरी सफलता जल्द ही। यू विल हियर, कि तुम सुनोगे जल्द ही, कि आई हैव गोट सक्सेस, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। ही ओवर हियर्ड ऑल माई रिमार्क्स, ही ओवर हियर्ड ऑल वाट रिमार्क्स, वाट आई रिमार्क्ड, मैंने जो भी रिमार्क किया। हिज फादर इज नॉट लाइकली टू पनिश हिम, जहाँ पर टू का प्रयोग हो वहाँ पर भी आप दैट का प्रयोग करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म करेंगे। हिज फादर इज नॉट लाइकली दैट ही वुड पनिश हिम। हिंदी भी यहाँ पर साथ में दी गई है, इस यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वी एक्सपेक्ट टू, जहाँ पर एक्सपेक्ट आ जाता है, टू आ जाता है, वहाँ पर भी आप दैट का प्रयोग करेंगे। वी एक्सपेक्ट टू मीट आवर फ्रेंड्स टू नाइट, हम आशा करते हैं कि आज रात हम अपने मित्रों से मिलेंगे। वी एक्सपेक्ट दैट वी शैल मीट आवर फ्रेंड्स टू नाइट। ज्यूरी बिलीव द मैन गिल्टी, जहाँ पर बिलीव है वहाँ पर भी आप दैट का प्रयोग करेंगे। ज्यूरी बिलीव दैट द मैन वाज गिल्टी। वी ऑल नो द रीज़न ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, वी ऑल नो, रीज़न आ गया तो वाई का प्रयोग किया, वाई ही इज़ पॉपुलर। द रीज़न ऑफ हिज फेलियर विल नेवर बी नोन, तो रीज़न आ गया फिर से, वाई ही हैज़ फेल्ड विल नेवर बी नोन, या आई विल नेवर बी नोन वाई ही फेल्ड। इस तरीके से दोनों तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। आई डो नॉट बिलीव द अकाउंट गिवन बाई हिम, सामने वाले ने जो सूचना दी है ना तो उस पर विश्वास नहीं करता मैं। तो आई डो नॉट बिलीव व्हाट अकाउंट गेव ही गेव, व्हाट अकाउंट ही गेव की जगह अगर आप ही हैज़ गिवन कर देंगे वो बेटर होगा। आई हियर्ड के साथ मैंने दैट का प्रयोग बताया, आई हियर्ड दैट, फिर यहाँ पर ही हैज़ सक्सीडेड। आई नो योर रिगार्ड्स फॉर हिम, आई नो दैट यू हैव रिगार्ड फॉर हिम। डू यू नो द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस बुक, क्या आप जानते हैं इस ऑथर के बुक का, इस किताब के ऑथर का नाम। डू यू नो
हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, कि इस बुक के ऑथर कौन है। तो इस तरीके से जो है ये क्लॉज कंप्लीट होगी, नाउन क्लॉज। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आप इस वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट है, बार बार भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से हमारी नाउन क्लॉज जो है वो कंप्लीट हुई, और जो कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत जो कंजक्शन थी वे भी क्लियर होगी। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नए सेशन में। आई होप सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।